6 जून को समुद्र में एक तूफान के बनने का आगाज हुआ। वक्त के साथ साथ इस तूफान का साइज बढ़ता गया और इसकी डायरेक्शन पाकिस्तान कराची की तरफ हो गई। 13 जून को ये तूफान कराची से 680 किलोमीटर की दूरी पर था। 14 जून को ये तूफान कराची से 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस तूफान की कुछ तस्वीरों को सैटेलाइट की मदद से खींचा गया है। जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये तूफान कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तूफान की रफ्तार 198 किलोमीटर फी घंटा है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि इस तूफान में आने वाले दरख्त और कारें उड़ जाएंगी। यहाँ तक कि ये तूफान बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी तबाह कर सकता है। पहले ऐसे तूफान समुद्र में आते और समुद्र में ही खत्म हो जाते, लेकिन जब कोई तूफान किनारे की तरफ आता है तो किनारे के करीब आते आते खत्म हो जाता है। और जब साइंसदान को पता चला कि ये तूफान किनारे की तरफ आ रहा है तो उन्होंने कहा कि ये भी किनारे के करीब आकर खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये तूफान किनारे के करीब आ रहा है, इसकी रफ्तार तेज होती जा रही है और इसका साइज भी बढ़ता जा रहा है। तेज रफ्तार की वजह से समुद्र में 30 फीट लंबी लहरें उठ रही हैं। ये लहरें इतनी ऊंची और पावरफुल हैं कि ये अपने रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को आसानी से खत्म कर सकती हैं। और अगर ये तूफान इन लहरों के साथ कराची में आ गया तो ये पूरे कराची को तबाह कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये तूफान किन किन एरियाज में आने वाला है। इस वक्त ये तूफान कराची के साउथ वेस्ट से 370 किलोमीटर दूर मौजूद है। इसके अलावा साउथ वेस्ट ठट्टा से 355 किलोमीटर दूर मौजूद है और साउथ वेस्ट कैटी बंदर से 290 किलोमीटर दूर मौजूद है। इस तूफान को पाइपर जोए का नाम दिया गया है। साइंसदान का कहना है कि 15 जून की शाम को ये तूफान कैटी बंदर और हिंदुस्तान के गुजरात के साहिल से टकराएगा। उस वक्त इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा से 140 किलोमीटर फी घंटा होगी। जब ये तूफान इन शहरों के साहिल से टकराएगा उस वक्त वहाँ तेज बारिश भी होगी और इस तूफान में बहुत ज्यादा धूल भी उड़ेगी, जिससे बहुत ज्यादा तबाही के अमकान है। इसके अलावा ये तूफान साउथ वेस्ट सिंध के साहिल के साथ साथ सजावल बदीन, थरपाकर और मीरपुर के साहिल से भी टकराएगा। यहाँ 100 किलोमीटर फी घंटा की तेज हवाएं चलेगी, जिसमें मिट्टी भी शामिल होगी और इन हवाओं के साथ तेज बारिश भी होगी। इसके अलावा 14 जून से लेकर 17 जून तक कराची, हैदराबाद, टेंडो मोहम्मद खान, टेंडो अलीयार, शहीद बेनजीराबाद और संकर के इजला में बहुत तेज बारिश और 80 किलोमीटर की तेज हवाएं चलेंगी। इसके अलावा 14 जून से 16 जून तक बलूचिस्तान में बहुत तेज बारिशें और धूल के बहुत तेज तूफान आएंगे। इन सब सिचुएशंस की वजह से साइंसदानों ने लोगों को समुद्र के पास ना जाने का मशवरा दिया है। इस वक्त PMD के साइक्लोन वार्निंग सेंटर कराची इस तूफान की निगरानी कर रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि कोई भी कुछ नहीं कर रहा। सब हाथ पर हाथ रखकर इस तूफान के आने का इंतजार कर रहे हैं। जबकि सैटेलाइट से तस्वीरें देखने के बाद दुबई के साइंसदान का कहना है कि ये तूफान बहुत ज्यादा तबाही मचाएगा। अभी ये तूफान 370 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसका असर साहिल के करीब मौजूद एरियाज में हो रहा है। वहाँ तेज हवाएं चल रही हैं, लहरें शहरों के अंदर दाखिल हो रही हैं और खतरे की घंटी बज रही है। जैसे कि मैंने बताया कि इस तूफान का नाम पाइपर जोय है, जिसे बांग्लादेश ने रखा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये तूफान बना कैसे। जब सूरज की रोशनी समुद्र की सतह पर पड़ती है तो एक प्रोसेस के पास सूरज की सतह पर बहुत तेज प्रेशर क्रिएट होता है, जिसमें गर्म और ठंडी हवाएं शामिल होती हैं। फिर उस प्रेशर से हवाएं घूमने लगती हैं और अपने आसपास की हवाओं को अपनी तरफ खींचती हैं और ये तूफान आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे ये तूफान आगे बढ़ता है, हवाओं में मजीद इजाफा होता जाता है, जिससे तूफान का साइज बड़ा होता है और हवाओं की रफ्तार तेज होने लगती है। और ये तूफान भी, जिसका नाम पाइपर जोय है, ऐसे ही बना है, जो कराची के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। 1970 में बांग्लादेश में ऐसा एक तूफान आया था जिसका नाम भोला साइक्लोन था। इसे दी ग्रेट साइक्लोन भी कहते हैं। ये तरीका सबसे ज्यादा खतरनाक तूफान था, जिसमें 3 लाख लोगों की मौत हुई और 5 लाख लोग जख्मी हुए थे। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, उस वक्त उस तूफान में चलने वाली हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर फी घंटा थी।
और अब कराची में जो तूफान आ रहा है उसकी रफ्तार 198 किलोमीटर फी घंटा है। उस वक्त उस तूफान ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। कई आइलैंड और गांव उस तूफान में डूब गए थे। इसके अलावा 1737 में इंडिया में एक बहुत ज्यादा खतरनाक तूफान आया था। इस तूफान ने सबसे पहले इंडिया के एक शहर कोलकाता को टारगेट किया था, जिसमें भी कई लाख लोगों की जान चली गई थी। इस तूफान में चलने वाली हवाओं की रफ्तार 260 किलोमीटर फी घंटा थी, जिसने इंडिया में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश वाले हिस्से में भी बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, जो उस वक्त इंडिया का हिस्सा था। और अब कहा जा रहा है कि कराची में जो तूफान आ रहा है वो भी पहले आने वाले खतरनाक तूफानों में से एक है, जो बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला है। अगर दूसरे मुल्कों में तूफान आता है तो उनका सिस्टम इतना अच्छा होता है कि वो तूफान उस मुल्क या शहर को कम नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कराची का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। यहाँ आम बारिशों के पानी की वजह से पूरा शहर डूब जाता है, और अगर ये तूफान आ गया जिसमें बहुत तेज बारिश की पेशन गोई की गई है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि तबाही कितनी ज्यादा होगी। ये तूफान जमीन पर ही नहीं आते बल्कि सोलर सिस्टम के बाकी सितारों पर भी आते हैं। अगर मैं बात करूं जुपिटर की, तो जुपिटर पर इस निशान को देखें, जो देखने में तो बहुत आम सा लग रहा है, लेकिन ये एक तूफान है जो पिछले 353 सालों से मुसलसल चल रहा है, और इसमें चलने वाली हवाओं की रफ्तार 432 किलोमीटर फी घंटा है, जो बहुत ज्यादा है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज के टुकड़े टुकड़े कर दे। अगर अभी कराची में आने वाले तूफान का कंपैरिजन द ग्रेट रेड जायंट स्पोर्ट से किया जाए, तो उसकी निस्बत जमीन पर आने वाले तूफान की रफ्तार बहुत ज्यादा है, क्योंकि जमीन का साइज जुपिटर से बहुत छोटा है। उसके हिसाब से इस तूफान की रफ्तार बहुत ज्यादा है। इसके अलावा सोलर सिस्टम के आखिरी सियारे नेपच्यून पर भी बहुत ज्यादा खतरनाक तूफान आते हैं, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन तूफानों में चलने वाली हवाओं की रफ्तार 2200 किलोमीटर फी घंटा है, और वहाँ ऐसे तूफान बहुत ज्यादा आते रहते हैं। जरा सोचिए, अगर ऐसे तूफान हमारी जमीन पर आते तो हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाता। इसलिए हमें अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, और इस वक्त कराची में जो तूफान आ रहा है उसे हिफाजत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।